नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने प्रदेश की जनता से ऑनलाइन सामान न खरीदने की अपील की है। साथ ही स्वदेशी को बढ़ावा देने की बातें कही हैं। अजय भसीन ने कहा कि ग्राहक अपने घरों से निकलें और अपने समीप के बाजारों में जाकर अपनी मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी मीडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री, जो कि दूसरी बार प्रदेश महामंत्री सर्वसम्मति से बनाए गए चुनाव प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी स्थापना के बाद से लगातार व्यापारी हित में काम करते आ रहा है। साथ ही व्यापारी हित में काम करने के अलावा समय समय पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा करते आ रहा है। जो अजय भसीन जी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो स्थानीय भिलाई शाखा में, तो उसके उपरांत प्रदेश शाखा में जब से आए, उसके बाद लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। चैम्बर से जुड़ी समस्याओं को व्यापारियों को होने वाली परेशानियों को लेकर लगातार इनके बाद शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है और लगातार इन्हें सफलता मिलती रही है। तो आइए अजय भसीन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वास्तविक कार्य क्या है, पूरे प्रदेश ही है, हमने कितने व्यापारी इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े और जो व्यापारी नहीं जुड़े उनके पीछे क्या हो जाए। जी अजय जी, मेरा सवाल सबसे पहले, लगातार आपके द्वारा व्यापारी में काम किया जाता है, हजारों क्या जाता है, लाखों संख्या व्यापारी, तो इसका मूल स्तर इसका काम किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदा जो व्यापारी के हितों की रक्षा करने के लिए इसका निर्माण हुआ था, इस संस्था का, और आज भी इसी आदर्शों को लेकर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपना काम करता चला है। बेसिकली हमारा जो काम होता है ये देखना होता है कि हमारे जो व्यापारी अपने व्यापार में लगे हुए हैं उनको शासन और प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी रुकावटें या अड़चने आ रही है तो उसको सॉल्व करने का काम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दूसरे तरीके से अगर जो नए नए रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं, टैक्स पद्धति अगर कोई नई आ रही है, कार्य करने के लिए कोई नई योजनाएं आ रही है, इसको व्यापारी तक पहुंचाने का काम भी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज करता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिज के रूप में व्यापारी और शासन प्रशासन के बीच में बैठा हुआ है, जो दोनों को स्थिति अनुरूप अवगत कराता रहता है और उनके समन्वय बनाने का काम। क्योंकि व्यापारी हित में काम करने के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अन्य सामाजिक गतिविधियों में बराबर संलग्न रहता है, जैसा कि अभी देखने में मिल रहा है कि पर्यावरण से संबंधित कार्य हो या अन्य कार्य हो, महिलाओं में किसी कार्य को लेकर शासन प्रशासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने को लेकर भी चैम्बर द्वारा कार्य किया जाता है। बिल्कुल है, हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं। समाज के साथ सबसे ज्यादा अगर कनेक्शन किसी का होता है तो वो व्यापारी समाज का होता है, क्योंकि हमारे पास ही उपभोक्ता के रूप में लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमसे इंटरेक्ट करते हैं। तो समाज में अगर किसी भी चेतना को जगाना है, किसी भी बात को लेके जाना है, तो माध्यम जो होता है वो व्यापारी होता है। और व्यापारी के बीच में अगर किसी चीज को लेके जाना है और उनके द्वारा समाज में कोई जागृति लानी है तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का दायित्व है। तो हम समय समय पे ये देखते रहते हैं, इस समय पे हमारे समाज को, हमारे देश को किस चीज की आवश्यकता है, उसमें हम लोग हमेशा से अपने कार्य करते रहते हैं। जैसा अभी इस समय पे चल रहा है तो हम काफी सालों से चलाते चले आ रहे हैं, एक व्यापारी एक पेड़, इसके माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं, अपने व्यापारियों को हम शपथ दिलाते हैं कि ये इस पेड़ को हम लगाएंगे और इसका संरक्षण करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। तो समाज में जागृति लाते हैं। जब ग्राहक हमारे यहाँ आता है तो हम अन्य योजनाओं की तरह उनको ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से अगर सामान ले जाओगे तो हम एक गिफ्ट के रूप में आपको एक पेड़ देंगे, इस पेड़ को आप घर में लेकर जाइए। तो इससे जागृति आती है और पर्यावरण को बहुत अच्छा सहयोग और सहारा मिलता है। अभी यहाँ पे हमने नया अभियान लिया हुआ है 15 अगस्त को, इस बार हम 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो हम सब व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं कि सबसे पहले 13 तारीख से 15 तारीख तक हम सब की दुकानों पे झंडारोहण होगा और झंडा लहराता रहेगा। इससे देशभक्ति की भावना हम सब में उद्दलित हो रही है। आगे हम देख रहे हैं कि इस समय पे हमारे देश को जिस चीज की जरूरत है, हम लोग एक बड़ा अभियान लेके आ रहे हैं कि स्वदेशी है जरूरी। इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने व्यापारियों के बीच में जाएगा। तो हम आपको बता दूं, इसके लिए हमने एक विस्तार से योजना बनाई हुई है। हमारे पास यहाँ पे 5 तरह की विंग काम करती है। ट्रांसपोर्ट चैम्बर के लिए ट्रांसपोर्ट चैम्बर बनाया हुआ है, उद्योग के लिए उद्योग चैम्बर बना हुआ है,
महिला उद्यमियों के लिए और व्यवसायियों के लिए महिला चैम्बर काम कर रहा है, युवा व्यवसायी जो काम करने के लिए आ रहे हैं उसके लिए युवा चैम्बर काम कर रहा है और चैम्बर की मेन बॉडी काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको अंतिम व्यक्ति तक कैसे लेके जाना है, सजगता और जागरूकता कैसे लेके जाना है। जैसा कि अजय जी मैंने आपसे सवाल किया था पार्किंग को लेकर के, आपने बताया कि अभी शासन प्रशासन नगर निगम से आप लोगों की बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पे एक ये आता है कि हर वर्ष ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, विशेषकर त्योहारों के समय में लोगों पैदल जो बाजार में प्रवेश करना चाहते वो भी बाजार में प्रवेश नहीं करते। कई ऐसे दुकानदार हैं जिनके द्वारा अपनी दुकानों का सामान बाहर रखा जाता है, बहुत भयावह स्थिति हो जाती है, लोगों को निकलना आवागमन गमन करने बहुत परेशान होना पड़ता है। इसमें आपकी टीम भी लगे रहती है, पुलिस प्रशासन की भी लगे रहती है, नगर निगम के कर्मचारी भी तैनात रहते हैं व्यवस्था बनाने को लेकर के। तो हर वर्ष ऐसी स्थिति ना हो, इसका स्थायी रूप से समाधान हो। जैसा कि ये लाल मैदान में पार्किंग की बात की गई थी, तो जो ग्राहक आते हैं उन्हें भी जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। वो ये तो जहाँ जगह उन्हें दिखती वहाँ अपने वाहनों को पार्क कर देते, तो ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिए व्यवस्थित पार्किंग के लिए किस तरह का अभियान चैम्बर द्वारा चलाया जाए? बिल्कुल है, हम लोग हर किसी बाजारों के लिए, सिर्फ पावर हाउस की बात नहीं है, आकाश चंद्र की बात हो, सुपेला बाजार की बात हो, सेक्टर 6 ए मार्केट के बाजार की बात हो, नेहरू नगर की बात हो, हम पूरे के पूरे हर जगह के मार्केट में एक व्यवस्थित पार्किंग की मांग सदा से करते चले हैं। अब वो ये शासन को तय करना है कि वो हर समय पे अस्थायी पार्किंग के रूप में लेता है या कोई इसका स्थायी निर्णय लेना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से साथ में रहा है कि बाजारों की रौनक सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है कि किस तरीके का आप पार्किंग व्यवस्था अपने ग्राहकों को दे पा रहे हैं, नहीं तो इसीलिए वो उदासीन हो जाते हैं बाजार आने से और ऑनलाइन की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार निवेदन करने जा रहे हैं कि इस मुद्दे को आप थोड़ा सा गंभीरता के साथ लीजिए और सरकार के साथ बात करने के बाद नगर निगम की मध्यस्थता में ये बात होनी चाहिए कि जो बाजार बसाए हुए हैं वो निगम के बसाए हुए हैं और उनकी जो आय हो रही है रेवेन्यू के तौर पे वो सरकार के पास जा रही है और निगम के पास जा रही है। तो ये इनका दायित्व बनता है और इस समय पे व्यापारी पूरा संगठित है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ में। तो एक अच्छी सी पहल होनी चाहिए, जो जगह उपयोग के लिए नहीं है और ऐसी जगह को चिन्हित करके वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था चालू की जानी चाहिए। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन जी, जिन्होंने हमें पूरी विस्तार से जानकारी दी कि चैम्बर की आखिरकार कार्यप्रणाली क्या, व्यापारी हित के अलावा ग्राहकों के हित में, उपभोक्ताओं के हित में भी चैम्बर द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है पूरे प्रदेश भर की नहीं है पूरे भारत में। तो निश्चित रूप से पहले छोटी छोटी इनकी आवश्यकताएं जिनको लेकर के जो चैम्बर के जो पदाधिकारी उनके द्वारा शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जाता है। कई समस्याओं का हल समाधान होता भी है कुछ समय अवधि के अंदर, लेकिन कुछ समस्याएं शासन प्रशासन के स्तर में पेंडिंग रह जाती है। तो भसीन जी का यही कहना है कि लोग शासन प्रशासन हमारी समस्याओं को हमारे ज्ञापन के माध्यम से उन तक पहुँचाया जाए, उसी गंभीरता से, ताकि बाजार में आए लोगों को किसी तरह की खरीदारी करने में सुझाव का सामना न करने, पार्किंग व्यवस्था की भली भांति बना जाए। साथ ही इनका ये भी इन्होंने आह्वान किया है कि लोग ऑनलाइन खरीदी की बजाय अपने शहर के मार्केटों में आकर के खरीदी करें। यहाँ भी जिस तरह से उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए ऑनलाइन से, यदि कोई प्रभावित होता है तो मात्र केवल कुछ रुपए के 19-20 रुपए के चक्कर में, लेकिन बाजारों में भी ऐसी सुविधाएं, लोग बाजार आने की बजाय ऑनलाइन के ऊपर आजकल ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो लोग इस वक्त के त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, तो जरूर हम अपने शहर के अपने सभी के बाजार में जरूर आए, अवश्य खरीदी करें। किसी तरह की भी कोई समस्या आती, क्योंकि अजय भसीन जी चैम्बर के अलावा अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी लगातार सक्रिय रहते हैं, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जनता फूड सेंटर के नाम पर सर्कुलर मार्केट में इनकी दुकान संचालित है। लोकतंत्र प्रहरी मीडिया के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।